हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से बिंदास होंगे। मेरे भाई, आज जो मेरा टॉपिक है ना, फर्स्ट एड। कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट एड। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे कॉलेज वर्कशॉप में काम कर रहे हो, चाहे आप रोड पे चल रहे हो, चाहे आप घर पे हो। ठीक है, आप किसी भी जगह रहो, लेकिन आपको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पता होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये मेरा क्या टॉपिक है? प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है। प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है, मैं दोस्तों आपको कई बार बताया हूं कि आप नाम से पकड़ा करो। नाम से कुछ चीजें खुद से बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा मतलब एक ऐसी चिकित्सा, एक ऐसी सेवा जो डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। किसको दी जाती है? पेशेंट को। किसको दी जाती है भाई? पेशेंट को दी जाती है। उससे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। समझे आप? नहीं समझे? फिर से देखिए, एक ऐसी चिकित्सा जो डॉक्टर के आने से पहले किसी पेशेंट को, किसी पीड़ित को दी जाती है, ऐसी चिकित्सा को क्या कहते हैं दोस्त? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं मेरे दोस्त। समझे ना? ठीक, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसमें लिखा हुआ ना कि प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के इलाज से पहले दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक, इसमें एक बॉक्स रहता है फर्स्ट एड, उसमें क्या रहता है? ये प्लस का निशान रहता है, ये है हमारा बॉक्स है। यहाँ प्लस का निशान लगा होता है। यहाँ क्या लगा होता है? प्लस का निशान लगा होता है। ये फर्स्ट एड का चिन्ह नहीं होता है। फर्स्ट एड क्या होता है? चिन्ह होता है। ये बॉक्स होता है। ठीक है, इसी बॉक्स में सारे कैंची, रुई आदि आदि सब क्या रहते हैं? रखे हुए होते हैं। क्या होते हैं? रखे हुए होते हैं बॉक्स में। जैसे आप लोग क्या है कि जैसे हम लोग किराए पे लेके रूम रह रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, हम लोग रूम लेके रह रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं कहीं बाहर रह के, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने पास डोलो, पैरासिटामोल, डिकासोल, ठीक है, ये सारी दवाएं, और कॉटन, डिटॉल, ठीक है, कैंडुला, ये सारी दवाएं हम लोग क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये हमारी प्राथमिक चिकित्सा है। कैसे जैसे मान लीजिए कहीं काम कर रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, हल्का चोट लग गई, हल्का चोट लगे, कहीं कहीं कुछ घाव हो गया, कहीं खुजली हुआ, खुजला दिया, घाव हो गया हल्का सा, तो वहां पे डिटॉल लगाते हैं खुद से। हमेशा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाते हैं, मतलब जाना चाहिए। ज्यादा बीमारी हुई है जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए, शेखर करने वाला किया तो नहीं जाऊंगा, नहीं भाई, जाना चाहिए। जब ज्यादा गंभीर हो जाओ तो जाना चाहिए। पहले कोशिश किया करो कि अपने पास एक चीज रखो। बाय द वे, आपकी आपको प्रॉब्लम रात को भी हो सकती है, 11 बजे रात, 12 बजे रात हो सकती है। हो सकता उस टाइम आपके साथ ही कोई ना हो, जो आपके साथ ही कोई ना, कहीं कहीं बिजी हो, कहीं कहीं गया हो, तो आप अगर ये दवा रखोगे तो थोड़ा सा आप रात काट सकते हो सकता है आपकी बीमारी खत्म भी हो सकती है। ठीक है, बुखार उखार हो सकता है आए तो पैरास्टामोल खाओ, खैर सही हो जाएगा। ठीक, अब ये दवा रखोगे ही नहीं, बुखार आया आपके पास, आपके पास बुखार आ गया, ठीक है, अब आपके पास दवा ही नहीं, आप रात भर परेशान रहोगे। रात भर क्या रहोगे? परेशान रहोगे मेरे दोस्त। इसलिए सब सारी दवाएं आपके पास रखनी चाहिए। ये बीमारी है फर्स्ट एड में आती है। ये हमारा क्या आता है? फर्स्ट एड में आता है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का एक रूप होता है ये भी। ठीक, और उसके बाद मेरा क्या है? प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्राथमिक चिकित्सक के गुण। क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर। तो समझे आप क्या कह रहा है ये? नहीं समझे? फिर से देखिए, प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्राथमिक चिकित्सक के गुण, क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर। वहां क्या है? एड है, एड है, प्राथमिक चिकित्सा है, और ये एडर है, चिकित्सक जो आपकी सेवा कर रहा हो, जो आपकी हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो जो आपकी हेल्प कर रहा हो, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, बाय द वे
कुछ अनहोनी हो गई, आपके साथ कोई घटना घट गई, उस टाइम जो आपकी हेल्प कर रहा हो तो आपका चिकित्सक हो जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले जो हेल्प कर रहा हो प्राथमिक चिकित्सक हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना ये चीज। तो वो उसी बारे में आपको बता रहा है। क्या 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 होना चाहिए, गुण होना चाहिए उसमें। पहला क्या है, प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। पहली बात ध्यान रहे कि प्राथमिक चिकित्सा करते समय घायल व्यक्ति को देखकर खुद ना घबराएं। यार चिकित्सा कर ही नहीं पाओगे आप, उसको हेल्प नहीं कर पाओगे, आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। पहला क्या है मेरा कि उसको देख के घबराना नहीं चाहिए, उसको देख के घबराना नहीं चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सक को मृदुभाषी होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को मृदुभाषी होना चाहिए। समझे इसका मतलब, मृदुभाषी क्या होता है, मतलब आपको मीठा मीठा बोलना आना चाहिए। हमेशा नहीं कि आप ईगो में बोल रहे हो, ये भी नहीं आप ईगो में रहो, एटीट्यूड में रहो, ये भी नहीं होना चाहिए। मानवता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए मेरे दोस्त, समझे। मृदुभाषी मतलब मानवता होनी चाहिए, थोड़ा सा मीठा मीठा, मधुरवाड़ी, मधुरवाड़ी जानते हो ना, मधुरवाड़ी आपकी होनी चाहिए। और जो आपकी वाणी हो ना मधुर हो, जो लोग अच्छा लगे, किसी परिस्थिति में रहो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए मेरे दोस्त, समझे। ये वही कह रहा है। तीसरा हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सक कम शब्दों में बात समझने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि कम शब्दों में बात समझने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त जब अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है किसी का बाय द वे एक्सीडेंट हो गया है, उसी रास्ते से आप भी जा रहे हो, उसी रास्ते से वो भी जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, पीछे से आप उसकी हेल्प कर रहे हो। भाई जब जब जो कोई पीड़ित व्यक्ति रहेगा वो आपको स्पष्ट भाषा में नहीं समझा सकता है, कोई भी चीज स्पष्ट भाषा में आपको नहीं बता पाएगा। तो आपके पास इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि उसकी इशारों को भी समझो, कम शब्दों में उसको समझो। क्योंकि भाई उस टाइम पीड़ित व्यक्ति ना, जब पीड़िता अपने पीड़िता से व्याकुल रहता है, पीड़िता से अपने व्याकुल रहता है अपने दर्द से, तो आपको पूरी बात को नहीं बता सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप समझ सको, सक्षम हो समझने में, ठीक है। इसीलिए बताया गया कि प्राथमिक चिकित्सा कम शब्दों में बात समझने वाली सक्षम होना चाहिए, बात समझने में सक्षम होना चाहिए, समझने में समझाने में भी सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो क्यों रॉन्ग साइड जा रहा था, क्यों ऐसा किया, स्लो चलता, ये करता, ये भी नहीं होना चाहिए। उनसे प्यार से बात करो और कम शब्दों में उनको समझा सको। आपके पास ये भी तरीका होना चाहिए, ये प्राथमिक चिकित्सा का तरीका एक गुण है, एक प्रकार का एक गुण है, ये एक तरीका होना चाहिए आपके पास, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो। भाई मानो ही मानो दूसरे का हेल्प करता है, एक मानो दूसरे मानो का हेल्प करता है ना। हाँ कुछ होते हैं अपने एटीट्यूड में रहते हैं, नहीं हम किसी से कम नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए भाई। आप एटीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड रखो, एप्टीट्यूड। एटीट्यूड आपको खत्म करता है, एप्टीट्यूड आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, आपकी पहचान को बढ़ाता है मेरे दोस्त, याद रखना ये माइंड में, समझे। लोग कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, ठीक। तो सेकंड हमारा क्या है नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सक बुद्धिमान, धैर्यवान, सहनशील होना चाहिए। जो हमारा प्राथमिक चिकित्सक है बुद्धिमान होना चाहिए, उसके पास स्किल भी होनी चाहिए बढ़िया अच्छी खासी, और धैर्यवान भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होना चाहिए उसके अंदर, घबराहट ना हो अचानक। अगर खुद घबरा जाएगा तो क्या इलाज कर पाएगा, क्या किसी की हेल्प कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सहनशील भी उसके अंदर होना चाहिए, अपने अंदर पेशेंस भी रखो। जब आप पेशेंस रखोगे तो पेशेंट की हेल्प कर पाओगे, समझे ना। जब आप अपने अंदर पेशेंस रखोगे तभी पेशेंट की हेल्प कर पाओगे मेरे दोस्त, ध्यान रखना। ये आपके अंदर गुण होनी चाहिए, क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है,
प्राथमिक चिकित्सक का हृदय पुष्ट होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक का हृदय पुष्ट होना चाहिए। दयालु, दयालु जानते हो ना, दयालु, दयालुता होनी चाहिए, दयालुपन होना चाहिए आपके पास। समझे ना? ये आपका 5 लाइन ही बता रहा है आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि क्या क्या गुण होने चाहिए प्राथमिक चिकित्सक के। समझ पाए ना? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्य। यह तो आपके गुण पढ़ लिए, प्राथमिक चिकित्सक के गुण पढ़ लिए। अब सेकंड हमारा क्या है? प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। क्या यह कर्तव्य होना चाहिए, ये देखते हैं हम। प्राथमिक चिकित्सक का सबसे पहला कर्तव्य है घटना स्थल पर शीघ्र डॉक्टर को बुलाने की चेष्टा करें। समझे कुछ? प्राथमिक चिकित्सक का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि घटना स्थल पर शीघ्र डॉक्टर को बुलाने की चेष्टा करे, प्रयास करे। चेष्टा मतलब प्रयास करे, ठीक है भाई। ये टेक्निकल लाइन है, इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश मर्ज रहती है, ध्यान रखना। और यहाँ जो हिंदी शब्द होते हैं ना, बढ़िया वाले शब्द होते हैं, एकदम मन दिल खुश हो जाता है देख के पढ़े। समझे ना? ठीक है। तो भाई देखो, जब कैसे मान लो जहां बाय द वे आप साथ में जा रहे हो और जहां पे हो अनहोनी हो गई, कुछ कोई घटना घट गई और आपके बस की नहीं है, पहले आप हेल्प करो थोड़ा सा, आपके बस की नहीं है, तुरंत डॉक्टर को या फिर कोई पास में हॉस्पिटल हो वहां पे क्या कर दो, कॉल कर दो, सूचना दे दो, ठीक है। आज अगर में सरकार ने 108 नंबर या 112 कॉल करने को बोलता है कि भाई कॉल करोगे तो आप एम्बुलेंस 5 मिनट में जहां हुआ रहेगा घटना स्थल में पहुंच जाएगी। ये काम क्या करना है? प्राथमिक चिकित्सक का सबसे पहला कर्तव्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि चोट से रक्त बह रहा है तो उसे तुरंत रोकने की कोशिश करें। क्या? अगर चोट ज्यादा लग गई है और रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर को बुलाएं, ठीक है। उसके नेक्स्ट मेरा क्या है? रोगी अथवा घायल को आराम से लिटा देना चाहिए ताकि रोगी अच्छी प्रकार से सांस ले सके। ऐसा क्यों करना चाहिए आप समझे कभी? बाय द वे, आप जहां पे हो, जिस स्थान पे हो, कोई घटना हो जाती है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना भाई, उस टाइम वो घबरा जाता है। घबराने की वजह से अगर चोट भी कम लगी रहती है, घबराने की वजह से सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसको लिटा देना चाहिए। और लिटाने के बाद थोड़ा सा जगह बना देना चाहिए ताकि वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम ना हो। समझे ना? ये हमारा क्या है? कर्तव्य है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि किसी ने गलती से कोई विषैली चीज खा ली है तो विष निकालने और नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। संदेश का मतलब क्या कह रहा है ये? अगर कोई व्यक्ति गलती से कोई विषैली चीज खा ली हो, उसे उसे निकालने और नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, आपको। नहीं समझे? विषैले जानते हो यार, जो मानव को नुकसान पहुंचाता है, जो हमें नुकसान, जिसको मुझे खाने से नुकसान पहुंचाता है, हमारी क्या है? विषैली चीज है ना, विषैली पदार्थ है। जैसे आपका पॉइजन हो गया, क्या हो गया? पॉइजन हो गया, ठीक है। लोग जो है किसी गम में डूबे रहते हैं, किसी गम में डूबने के बाद पॉइजन पी लेते हैं, ये गलत है भाई, कायरता है ये। कायरता इसे कहते हैं, कायरपन, ठीक है। आप कोई आपके पास इतना लोड आ गया कि आप जो है कुछ गलत चीजें यूज कर रहे हो, पॉइजन ले रहे हो, ये सब क्या है? नुकसान देता है। ये विषैली पदार्थ है। इसमें दिया क्या है? अगर व्यक्ति गलती से कोई विषैली चीज खा ली हो तो विष निकालने का नष्ट या नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ये हमारा कर्तव्य होता है, प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य होता है। इसका कर्तव्य होता है, ये प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य होता है मेरे दोस्त। समझे ना? देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? पानी का तुरंत प्रबंधन करना चाहिए
यदि घायल व्यक्ति स्वयं पानी पी सके तो धीरे धीरे पानी पिलाना चाहिए। इसमें लिखा है पानी का तुरंत प्रबंध करना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति स्वयं पानी पी सके तो धीरे धीरे पानी पिलाना चाहिए उसको। आचार्य ने ले बच्चा धोख दो, नहीं, धीरे धीरे पानी उसको पिलाना चाहिए मेरे दोस्त, समझे ना। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सक को अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को अपने कर्तव्यों का पूरा पूरा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और प्राथमिक चिकित्सक में निपुण होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सक में निपुण होना चाहिए, नहीं तो वह ठीक प्रकार से चिकित्सा नहीं कर सकेगा। इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि जो प्राथमिक चिकित्सक है उसको सही प्रकार से नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, और वो निपुण होना चाहिए, नहीं तो सही प्रकार से चिकित्सा नहीं कर पाएगा, सही प्रकार से इलाज नहीं कर पाएगा। पहले के टाइम होता था, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, पहले टाइम में वैद्य होते थे ज्यादा। वैद्य जानते हो ना, आप डॉक्टर हो गए, पहले वैद्य हर घर में नहीं, हर गांव में वैद्य होते थे, वैद्य, ठीक है। तो पहले लोग बीमार भी कम होते थे, बट इतना नहीं होता जितना इस टाइम हो रहे हैं। इस टाइम तो अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं आपके पास। क्यों आ रही? मेरे खान पीन की वजह से। क्योंकि मेरा खान पीन इतना खराब हो चुका है ना कि बीमारियां अपने आप ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि आना स्टार्ट हो जाती हैं, हर मानव के अंदर सभी प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन आप जैसे ही आप थोड़ा ढीला किए ना तो हावी हो जाती हैं आप पे, वो आप पे हावी हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमें स्वस्थ खाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का सामान। क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का सामान, फर्स्ट एड मटेरियल। क्या क्या सामान, जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स है उसमें सामान क्या क्या होना चाहिए? टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, टिंचर बेंजोइन, स्प्रिट अमोनिया, स्प्रिट अमोनिया, ये दवा है बाबू, ध्यान रखना, दवा है बबुआ, ठीक है। डेटॉल, सोडा बाइकार्बोनेट, एपीसी, बर्नॉल, ये जलने की दवा है बर्नॉल, ध्यान रखना। रुई, ड्रॉपर, स्ट्रेचर, कैंची और चाकू, ये सामान तो आपके बॉक्स में फर्स्ट एड में होना ही चाहिए। टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजोइन, स्प्रिट अमोनिया, डिटॉल, सोडा बाइकार्बोनेट, एपीसी, बर्नॉल, रुई, ड्रॉपर, स्ट्रेचर, कैंची और चाकू, ये सारे आइटम, ये सारा मटेरियल हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना ही चाहिए मेरे दोस्त, समझे ना। तो आपका ये फर्स्ट एड टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक, आप मेरी वीडियो पे आइए, विजिट कीजिए, आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अवेलेबल कराई जा रही है मेरे दोस्त, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।